Hello dear students and welcome back to my channel. In my previous video I have shared the most important gunshot questions. So in this video I'll explain the answers. So first I'll explain 1 to 5 answers over here. After listening to the explanation, do tell me in the comment box whether you have understood or not. And do you want the PDF? If yes, then do join my Telegram channel where these same answers I'll be posting. So just remember that this is part 1 where I'm explaining 1 to 5 questions, but total there are 16 questions which I'll be explaining in different videos. So let's begin. Question number 1. What is meant by motivation, and explain the different types of motivation. Motivation is the internal desire or external push that encourages a person to act and achieve goals. इसका मतलब ये है कि मोटिवेशन किसी भी इंसान के दिल की आवाज़ होती है, यानी कि उसके अंदर का डिज़ायर होता है, वो अंदर से चाहता है कि वो कुछ करे लाइफ में। और एक्सटर्नल पुश यानी कि बाहर से भी कुछ लोग होते हैं जो उसे हिम्मत देते हैं, तो उसे मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है। It gives energy and direction to our behavior. Without motivation, people may lack interest or focus in what they do. So motivation से हमें एनर्जी मिलती है और वो हमें गाइड करता है कि हमें किस तरह बिहेव करना चाहिए। तो अगर किसी भी काम को आप बिना कोई मोटिवेशन के करते हो, तब आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा और ना ही आपका ध्यान रहेगा उस काम में जो आपको करना है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। पहला टाइप है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये एक ऐसा मोटिवेशन होता है जो हमारे अंदर से आता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए मोटिवेशन लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई करता है क्योंकि उसे पढ़ाई करना पसंद है। ही और शी enjoys लर्निंग। सेकेंड टाइप ऑफ मोटिवेशन इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये ऐसी मोटिवेशन होती है जो हमें बाहर से मिलती है, लोगों से। बाहर के लोग जब हमें हिम्मत देते हैं या फिर प्रेशर डालते हैं, तब भी हम मोटिवेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी कंपनी में काम करूं और मुझे प्रमोशन चाहिए, तो उस प्रमोशन और रिवॉर्ड के लिए मैं क्या करती हूँ, खूब मेहनत करती हूँ। सो जो प्रेशर मुझे बॉस की तरफ से मिला है, उसकी वजह से भी मैं मेहनत कर रही हूँ। सो दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सो बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ मोटिवेशन वी गेट फ्रॉम अदर्स। थर्ड टाइप ऑफ मोटिवेशन इज़ पॉजिटिव मोटिवेशन। अगर कोई आपको प्रेज और अप्रिशिएट करे, यानी कि आपकी तारीफ करे या फिर आपको कोई रिवॉर्ड दे, तो इससे भी लोग मोटिवेट होते हैं और उन्हें हिम्मत मिलती है और अच्छा काम करने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई सर्टिफिकेट दे दे कि हमने अच्छा परफॉर्म किया, तब हमें बहुत अच्छा लगता है और हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही कुछ पुरस्कार हमें मिले। सो दिस इज़ पॉजिटिव मोटिवेशन। फोर्थ वन इज़ नेगेटिव मोटिवेशन। अब इसके नाम से ही पता चलता है कि लोग इसमें डर का या फिर प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं लोगों से काम निकलवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट को लगता है कि वो एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा, इसी डर के कारण वो ज़्यादा पढ़ने लगता है। सो दैट इज़ नेगेटिव मोटिवेशन। कंक्लूजन यानी कि एंड। सो मोटिवेशन से किसी भी इंसान की हेल्प होती है, जैसे कि उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसके गोल्स को अचीव करने के लिए, और उस इंसान के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए भी मोटिवेशन काम आती है। इंट्रिंसिक यानी कि इनर मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक यानी कि आउटर मोटिवेशन, दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है किसी भी इंसान की सिचुएशन पर। सो स्टूडेंट्स, इन आंसर्स को आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ट्रेट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेट। ट्रेट कहते हैं किसी भी इंसान की पर्सनल क्वालिटी को या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक को, जो कि एक इंसान को शेप देती है, उसके बिहेवियर को। और कोई भी इंसान कैसा बिहेव करेगा वो उसकी क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक पर ही डिपेंड करता है। क्वालिटी यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस, और कैरेक्टरिस्टिक यानी कि स्पेसिफिक फीचर किसी भी इंसान में। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यानी कि ट्रेट्स, वो नेचुरल होते हैं कुछ लोगों में, कुछ क्वालिटीज़ नेचुरली आती हैं और कुछ क्वालिटीज़ वक्त के साथ डेवलप होती है उस इन्वायरमेंट से जिसमें हम रहते हैं। अब जो लीडर्स होते हैं अलग अलग फील्ड में, हर किसी में कुछ ख़ास क्वालिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से वो लीडर्स बनते हैं, जिसकी वजह से उनका काम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। टाइप्स ऑफ ट्रेट्स यानी कि टाइप्स ऑफ क्वालिटीज़। फर्स्ट इज़ फिज़िकल ट्रेट। कोई भी इंसान जिस तरह दिखता है
और जो उसका अपीयरेंस होता है, जैसे कि उसकी हाइट, उसकी ताकत, उसकी एनर्जी लेवल, सो हर इंसान का ऐसा अपीयरेंस अलग होता है और वो उस इंसान का फिजिकल ट्रेट होता है, यानी कि फिजिकल क्वालिटी। सेकेंड इज पर्सनैलिटी ट्रेट। तो हर इंसान में अलग टाइप की पर्सनैलिटी होती है, किसी में ऑनेस्टी, किसी में पेशेंस, किसी में कॉन्फिडेंस, तो किसी में क्रिएटिविटी। तो ये सारी क्वालिटीज मिलाकर किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी बनती है और वो उसकी पर्सनैलिटी की क्वालिटीज बन जाती हैं, यानी कि ट्रेट्स। थर्ड टाइप इज लीडरशिप ट्रेट्स, यानी कि किसी भी इंसान में लीडर बनने की जो खूबियां होती हैं वो, जैसे कि कोई इंसान फैसले अच्छे लेता है, कोई इंसान प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, कोई इंसान जिम्मेदारियां अच्छी तरीके से उठाता है। तो ये सारे क्वालिटीज एक ही इंसान में नहीं होते, हर इंसान में अलग अलग होती हैं। सो इनमें से अगर एक भी क्वालिटी आप में हो तो इसका मतलब आप भी एक लीडर हो, आप में भी लीडरशिप की क्वालिटीज है, यानी कि ट्रेट्स है। नेक्स्ट इज इमोशनल ट्रेट्स, यानी कि किस तरह कोई भी इंसान इमोशंस को हैंडल करता है। कुछ लोग होते हैं जो कि शांति से अपने इमोशंस को टैकल करते हैं, यानी कि कामनेस। कुछ लोगों में एम्पैथी होती है, एम्पैथी यानी कि दूसरों की जगह पर अपने आप को रखकर देखना, उनका दर्द समझने की ताकत। और कुछ लोगों में पॉजिटिविटी होती है, यानी कि लाइफ में कितना भी बुरा हो जाओ वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। तो ये सारी होती हैं इमोशनल क्वालिटीज। इसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, यानी कि समझदारी से अपने आप को इमोशनली संभाल पाना और दूसरों को भी। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा लीडर जिसको खुद में कॉन्फिडेंस हो और उसके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स हो, तब ऐसा लीडर सक्सेसफुल हो जाएगा, इसका ज़्यादा चांस है। सो कंक्लूजन यानी कि एंड। सो ट्रेड्स की मदद से हम किसी भी इंसान के बिहेवियर को समझ सकते हैं। सो अगर किसी भी इंसान को लीडर बनना है, उसे भी लीडरशिप के ट्रेड्स यानी कि क्वालिटीज़ चाहिए। तब उस इंसान में जिम्मेदारी उठाने का जज्बा होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि वो आने वाले कल में क्या करेगा, और उसमें कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा लीडर बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, लीडर्स आर बॉर्न और मेड, एक्सप्लेन ब्रीफली। सो लीडरशिप की पढ़ाई में ये एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जो इंसान लीडर बनता है उसके पास लीडरशिप आती है, तो क्या ये लीडरशिप उसे नेचुरल गिफ्ट के तौर पर मिली है या फिर उसने कहीं से सीखी है ये लीडरशिप की क्वालिटीज। सो फर्स्ट पॉइंट इज लीडर्स आर बॉर्न। ये एक आर्ग्यूमेंट है, यानी कि बहस है। कुछ लोग होते हैं जो कि नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं, वो अच्छा बोलते भी हैं, गुड स्पीकर्स होते हैं, एंड वो फैसले भी बहुत जल्दी लेते हैं। ये सारी क्वालिटीज उनमें नेचुरली आती हैं और वो होते हैं नेचुरल लीडर्स। लीडर्स आर मेड, ये आर्ग्यूमेंट है। बहुत सारे लोगों में लीडरशिप नहीं होती है नेचुरली, वो डेवलप करते हैं इन लीडरशिप स्किल्स को, यानी कि वो जब एजुकेशन के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, तब वहाँ पर वो इन सारे स्किल्स को डेवलप करते हैं। वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं और इम्प्रूव करते हैं, और अपने टीम मेंबर्स के साथ मिलकर भी काम करते हैं। नेक्स्ट इज मॉडर्न व्यू। तो लीडरशिप स्किल्स इतने भी लिमिटेड नहीं है कि आपको पैदा ही होना पड़े स्किल्स के साथ। तो कोई भी अगर अपने माइंडसेट को सही तरीके से सेट कर ले और चीज़ों को सीखे, देन दे कैन ऑल्सो बिकम अ लीडर। कोई भी बन सकता है लीडर, बस बनने की चाहत और जज्बा और मेहनत होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी एक नेचुरल स्पीकर नहीं थे, लेकिन फिर भी वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर बने अपनी मेहनत से, डेडिकेशन से, यानी कि कंटिन्यूसली एफर्ट डालने से और चीज़ों को सीखने से। कंक्लूजन यानी कि एंड। तो लीडरशिप जो है वो एक मिक्सचर है, यानी कि कुछ लोगों के पास नेचुरल टैलेंट होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जो कि अपनी मेहनत से चीज़ों को सीखते हैं और ख़ुद को डेवलप करते हैं। Question number 4. What are the different types of leadership and explain which style of leadership skills is effective? So leadership style यानी कि जिस तरह कोई भी लीडर गाइड करता है, दूसरों को मोटिवेट करता है और अपनी टीम को गाइड भी करता है। अलग अलग तरह के लीडर्स अलग अलग तरीके यानी कि डिफरेंट अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। पहला है ऑटोक्रेटिक, जिसमें एक लीडर ही होता है जो सारे फैसले लेता है और सारे टीम मेंबर्स उसी को फॉलो करते हैं। ऐसा लीडर इमरजेंसीज के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसमें अक्सर
जो टीम होती है उसे इग्नोर्ड फील होता है, ऐसा लगता है कि आप टीम को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हो बिकॉज सारे फैसले तो एक लीडर ही ले रहा है। सेकेंड इज डेमोक्रेटिक। इस टाइप का जो लीडरशिप स्टाइल होता है उसमें एक लीडर अपने सारे टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करता है और सारे टीम मेंबर्स एंड इवन द लीडर सब मिलकर फैसला लेते हैं एंड डिसीजन मेकिंग टेक्स प्लेस। सो यहाँ पर जो लीडर है वो इनकरेज करता है टीम वर्क को एंड एवरीवन ट्रस्ट हिम। थर्ड इज लेजिस फेयर। इस लीडरशिप स्टाइल में लीडर जो है वो फुल आज़ादी देता है अपनी टीम को कि वो अपनी क्रिएटिविटी, अपने आइडियाज़ को फ्रीली फ्लो करने दे। इस टाइप का लीडरशिप स्टाइल तब काम आता है जब आपकी सारी टीम स्किल्ड हो, मीन्स दे नो हाउ टू प्लान थिंग्स। नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल इज ट्रांसफॉर्मेशनल। एक लीडर अपनी टीम को इंस्पायर करता है, यानी कि अपने लीडर को देखकर टीम मेंबर्स भी वैसे ही करना चाहते हैं। अगर उस लीडर के पास विजन हो, यानी कि वो अपने फ्यूचर को प्लान कर पाए एक क्रिएटिव और स्मार्ट वे में, और उसके पास पैशन हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो अपने गोल्स को लेकर। सो इस टाइप का लीडरशिप स्टाइल तब काम आता है जब आप इनोवेशन कर रहे हो, यानी कि नए आइडियाज़ और प्रोडक्ट्स को बना रहे हो और दूसरों को हिम्मत दे रहे हो, यानी कि मोटिवेशन। नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल इज ट्रांजैक्शनल। ऐसा लीडरशिप स्टाइल डिपेंड करता है रिवॉर्ड्स पर और पनिशमेंट्स पर, यानी कि अगर कोई भी लीडर को अपनी टीम से काम निकलवाना है तब वो उन्हें मोटिवेट कर सकता है कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, या फिर पनिशमेंट का डर भी बिठाया जा सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म के जो गोल्स होते हैं, छोटे गोल्स, उनके लिए इस टाइप का ट्रांजैक्शनल स्टाइल काम आता है। सो मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल्स है डेमोक्रेटिक और ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल्स, क्योंकि इन दो लीडरशिप स्टाइल्स की वजह से टीम में ट्रस्ट, मोटिवेशन, क्रिएटिविटी बिल्ड होती है बिटवीन द मेंबर्स। कंक्लूजन यानी कि एंड, एक अच्छा लीडर अपनी टीम के लिए सही स्टाइल को अपनाएगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लेकिन जो लीडर्स फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि जो चेंज होते हैं अपनी टीम के अकॉर्डिंग, अपनी टीम की नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग, वही लीडर्स अक्सर बेहतर रिजल्ट्स को अचीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू ऑर्गेनाइज टीम्स। एक टीम को ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कुछ लोगों को एक साथ मिलाकर एक ग्रुप बनाना और फिर सबको अपना अपना रोल देना, यानी कि उन्हें कुछ काम देना उनके रोल के अकॉर्डिंग, एंड कुछ गोल्स भी देना। गोल्स यानी कि उन्हें क्या अचीव करना है, और फिर सबको मिलाकर एक साथ काम करवाना इफेक्टिव वे में। तो ये होता है किसी भी टीम को ऑर्गेनाइज करना। स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज अ टीम। सबसे पहला स्टेप होता है डिफाइन द गोल। आपके सारे टीम मेंबर्स को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ वो लोग हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि उन्हें रियलाइजेशन हो कि उन्हें क्या अचीव करना है और कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सेकेंड इज सेलेक्ट द राइट मेंबर्स। ऐसे लोगों को अपनी टीम में चुनो जिनके पास स्किल्स हो और एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी। थर्ड इज असाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हर इंसान को एक स्पेसिफिक टास्क दो, यानी कि जिम्मेदारी दो कि उस इंसान को ये काम कंप्लीट करना है, ताकि किसी भी टीम मेंबर को कंफ्यूजन ना रहे। फोर्थ इज सेट टाइम रूल्स। एज अ लीडर आपको डिसाइड करना है कि आपकी टीम मेंबर्स किस तरह काम करेंगे, किस तरह एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे और चीज़ों को सॉल्व करेंगे, हाउ दे विल गेट अ सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। फिफ्थ वन इज क्रिएट कम्युनिकेशन चैनल्स। एज अ लीडर आपको रेगुलरली मीटिंग्स को कंडक्ट करना होगा, ग्रुप चैट्स में कम्युनिकेशन, ईमेल्स पर कनेक्टेड रहना, ये सारी चीज़ें एज अ लीडर यू मस्ट कम्युनिकेट, बिकॉज टीम में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, दे ऑल हैव टू कम टू यू अल्टीमेटली। सिक्स्थ वन इज बिल्ड ट्रस्ट एंड मोटिवेशन। टीम मेंबर्स को एनकरेज करो और उनकी इज्जत करो। वो अगर कुछ अच्छा काम करे तब उनकी तारीफ भी करो, उन्हें अप्रिशिएट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी कॉलेज में एक प्रोजेक्ट की टीम है, तब उस प्रोजेक्ट की टीम में एक लीडर हो सकता है, एक रिसर्चर हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन को सर्च करे, एक डिज़ाइनर हो सकता है जो चीज़ों को डिज़ाइन करे, और एक प्रेजेंटर जो कि सबके सामने आकर प्रेजेंट करे चीज़ों को। सो हर टीम मेंबर को एक प्रॉपर रोल दिया जा सकता है। कंक्लूजन यानी कि एंड,
तो एक टीम जितनी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड होगी उसका काम उतना ही जल्दी होगा, एक बेटर वे में प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा और स्मूथली सारे गोल्स अचीव हो जाएंगे। Okay students, that's it for today. In my next video I'll upload next 5 questions. So do mention in the comment box कि आपको ये explanation कैसा लगा, and if you want the PDF then do join my Telegram channel.